हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर। आज की वीडियो में UGC नेट का पेपर 1 डिस्कस करेंगे। उसमें है यूनिट 1 को देखेंगे हम। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने टीचिंग के कंसेप्ट को पढ़ा है और लेवल ऑफ टीचिंग के डिफरेंट लेवल को देखे हैं। आज की वीडियो में हम नेचर ऑफ टीचिंग को देखेंगे, फ्यूचर ऑफ टीचिंग को देखेंगे, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो देन चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो शुरू करते हैं हम यूनिट 1। यूनिट 1 में हम देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ टीचिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है तो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होता है और टीचर को भी अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इसी तरह स्टूडेंट तो टीचर से सीखते ही हैं, दोनों में इंटरेक्ट होता है। इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का नेचर है। हमने इससे पहले डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल, जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को दिया था हर्बर्ट ने और इसी तरह अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को दिया था ये मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया है हंट ने। ये है टीचिंग के डिफरेंट लेवल जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखे हैं, वहाँ से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। आगे है टीचिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग जो है तो वो हमेशा जारी रहने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता ही रहता है। डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने दोस्तों से, आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के माहौल से, किसी ना किसी तरह से हम कुछ ना कुछ रोज़ाना डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है तो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जैसे कि मनसूबाबंद तरीक़े से होती हैं टीचिंग, जिसके लिए एक तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, जैसे लाइक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। ये सब फॉर्मल टीचिंग का पार्ट है। और इनफॉर्मल टीचिंग के लिए किसी तरह की कोई भी मनसूबाबंदी, प्लानिंग नहीं करना पड़ती है। ये हम डेली लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, घर से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से और आसपास के इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। इसी इनफॉर्मल टीचिंग के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ती है, ना किसी तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। इसी तरह टीचिंग होती है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग इज़ अ सोशल सर्विस। टीचिंग जो है तो सोशल सर्विस है। टीचिंग इज़ ए प्रोफेशनल। टीचिंग जो है तो एक प्रोफेशनल है। हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता है, ये टीचिंग इज़ ए प्रोफेशनल होती है। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग के ज़रिए जो है तो गाइड किया जाता है, गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाती है।
टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। टीचिंग टीचर इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इन एन interesting way so that student can easily understand the information। टीचिंग के ज़रिए जो है तो टीचर बच्चों में इंफॉर्मेशन दिया, टीचर स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे में समझाता है तो वो बच्चे आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस बात को आसानी से जो है तो इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं स्टूडेंट। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। टीचिंग जो है तो हाई डिग्री ऑटोनॉमी है। Teaching is a tool to help the student adjust himself in society and it is environment। टीचिंग के ज़रिए जो है तो स्टूडेंट जो है ख़ुद से एडजस्ट कर पाते हैं माहौल में, इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में। टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस है, जैसा स्टूडेंट, टीचर, इन्वायरमेंट या करिकुलम, ये जो है तो ट्राइपोलर प्रोसेस है। इस टीचिंग के लिए इन तीनों का होना ज़रूरी है। ये स्टूडेंट भी होना ज़रूरी है, टीचर भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट माहौल क्रिएट करना होगा या करिकुलम, ये इन्वायरमेंट या करिकुलम ये ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट है लेकिन टीचर और करिकुलम नहीं है तो कोई टीच नहीं कर सकता। इसी तरह स्टूडेंट है, टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, ना करिकुलम है, तो यह भी नहीं होगा, इससे भी हम टीचिंग नहीं कर सकते। लेकिन लाजमी है ये टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम या इन्वायरमेंट का होना, इसीलिए इसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है। इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ये यहाँ पर इंटरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एंड ट्रेनिंग। टीचिंग जो है तो रिलेटेड है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से, ये आपस में क्लोजली रिलेट हैं। ये तो थे हमारे टीचिंग के, फिर नेचर ऑफ टीचिंग को देखें हमने। अब हम देखेंगे एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का। एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चलो देखते हैं। डिज़ायर चेंज इन स्टूडेंट में जो है तो हमें डिज़ायर चेंज लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। शेप्स बिहेवियर एंड कंडक्ट। स्टूडेंट के अंदर हमें बिहेवियर चेंज, स्टूडेंट का जो है तो बिहेव को चेंज करना है। इम्प्रूव लर्निंग स्किल को डेवलप करना है। फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी ऑल राउंडर डेवलपमेंट होना है स्टूडेंट का, और इसी चीज़ पर हमें स्टूडेंट के ऑल राउंडर डेवलपमेंट पर ही फोकस करना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। ये थे टीचिंग के एम या ऑब्जेक्टिव, जिसमें बच्चे को चेंज करना है हमें, और उसके बिहेवियर को चेंज करना है, उसके अंदर स्किल को इम्प्रूव करना है, और उसका ऑल राउंडर डेवलपमेंट करना है पूरी तरह से। अब आगे हम देखेंगे टीचिंग के कंटिन्यूम।
टीचिंग के जो है तो कंटिन्यूम क्या क्या है। ये है टीचिंग के कंटिन्यूम। हमें चेंज करना है स्टूडेंट का बिहेवियर को, ट्रेनिंग देना है उन्हें। उसके बाद कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन एंड चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। ये है टीचिंग के कंटिन्यूम। एक बार देख लेंगे इसे। टीचिंग के कंटिन्यूम में है टीचिंग इन बिहेवियर, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, और टीचिंग इन बिलीफ एंड नॉलेज। ये थे टीचिंग के कंटिन्यूम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टीचिंग, अब प्रोसेस क्या है टीचिंग का ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें टीचिंग का प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब प्रोसेस ऑफ टीचिंग को देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हमें फॉर्मुलेशन, इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे, उसके एम बनाना है, मकसद बनाना है कि हमें क्या अचीव करना है। इसी तरह रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस ऑन। जो भी पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट करे हैं उसे हमें जोड़ना होगा प्रीवियस नॉलेज को, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होगा, रिलेट करना होगा। उसके बाद जो है तो प्रेजेंटेशन देना होगा। इंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, जो भी हम दे रहे ऑब्जेक्टिव सेट करें उसके बाद हमने स्टूडेंट के प्रायर नॉलेज से भी जोड़ दिए। उसके बाद हमें प्रेजेंट करना होगा जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल है। उसके बाद इवैल्यूएशन करना होगा, यानी इवैल्यूएट करना होगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। जो पढ़ाया गया था उसे बच्चों ने जिस मकसद के लिए हमने बनाया था वो मकसद, वो एम हासिल हुआ या नहीं हुआ, ये देखना होगा। उसके लिए हमें इवैल्यूएट करना होगा, जांच करनी होगी कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगर फिर भी बच्चे वो जांच पर पूरा नहीं उतर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिर से रीटीचिंग करना होगी, दोबारा से टीचिंग करना होगी। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो रीटीचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए रीटीचिंग करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ टीचिंग में ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फिर जो नॉलेज देना है उसे हम रिलेट करेंगे प्रीवियस नॉलेज से स्टूडेंट के, फिर प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद है इवैल्यूएट करेंगे कि जितना हमने प्रेजेंटेशन यानी जितना हमने दिया था उसे बच्चों ने अचीव किया या नहीं किया स्टूडेंट ने। तो उसके लिए हम जांच करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। और इसके बाद अगर उसमें हमारी टीचिंग में अगर खामियां हैं, जो बच्चे ने सीखा नहीं है, तो उसे हम दोबारा से अपने टीचिंग को तब्दील कर दोबारा से रीटीचिंग करेंगे। ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इस तरह से हमने देखे हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो क्या क्या है। तो उसके बाद उससे पहले हमने देखा था टीचिंग के कंटिन्यूम। उसके बाद हमने एम्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव देखें, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और नेचर ऑफ टीचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।